काम को पूरा करने में लगे समय को व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई काम है, जैसे मान लीजिए आदमी ही करता है, मान लीजिए राम है। ठीक है, ये काम क्या करता है, 10 दिन में एक काम खत्म करता है। क्या, 10 दिन में एक काम समाप्त कर देता है। ये 10 दिन में कितना, एक काम समाप्त कर देता है। तो वो क्या होगा, 1/10 काम वो क्या करेगा, समाप्त कर सकता है। ठीक है, एक काम को क्या वो 10 दिनों में करता है, तो कितना, 1/10 काम वो समाप्त कर देगा। हाँ, अगर यदि एक दिन में कोई काम, ठीक है, कोई काम एक दिन में 12 काम करते हैं। ठीक है, एक दिन में कितना, कोई मान लीजिए सीता है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, अच्छा से लिखते हैं, जैसे सीता है। सीता ये क्या करते हैं, कोई काम 12 दिन में करती है। ठीक है, 12 दिन में करती है, तो एक काम कितना होगा, एक काम कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, एक काम को पूरा करने में यानी कि 1/12, क्या, इसको बड़ा लिखते हैं थोड़ा सा, 1/12 काम क्या उसको पूरा। अब इसमें है कि वो क्या, सीता एक दिन में कितना, 12 काम समाप्त कर सकते हैं। हाँ, चलिए अब इसमें क्या है, इसको मिटा देते हैं। अब जैसे चलिए मान लीजिए कि श्याम ही है। ठीक है, श्याम है। अब ये एक दिन में 1/12 काम करता है। कितना, एक दिन में, इसको बड़ा लिखते हैं, एक दिन में 1/12 काम करता है। ठीक है, तो एक दिन में 1/12 काम किया, तो पूरा काम कितना हुआ, यानी कि पूरा काम वो टोटल कितना हुआ, 12 घंटा हुआ। 12 घंटा नहीं, दिन हो रहा है, तो दिन हुआ, यानी कि क्या, वो 12 पूरा काम वो कितना दिन में, 12 दिन में कर सकता है। जब एक दिन में 1/12 काम करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 12 दिनों में। अगर इसी तरह मान लीजिए कि घंटा में दिया रहता है, तो घंटा में ये इतना घंटा में काम करेगा। उसी तरह क्या होता है कि बच्चा, जैसे कि मान लीजिए कि कोई काम को कर रहा है, तो इतना काम इतना दिन में कर सकता है, तो ये तो बच्चा कर सकता है। उसके अलावा गाय भी चर सकती है, जैसे गाय चरने की, इस खेत को इतना दिनों में चरती है, तो इतना खेतों को कितना दिनों में चरेगी। तो चलिए इसी तरह अगले हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या है कि ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उससे 15 दिनों में अलग अलग संपन्न करेगा। जैसे कि ए, आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। ठीक है, इस स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई देगा, वहां देख सकते हैं हम। ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसे 15 दिनों में अलग अलग समाप्त करता है। क्या करता है कि वो दोनों अलग अलग समाप्त करेगा। तो उनका, जैसे कि मान लीजिए ये है, ए क्या कर रहा है 10 दिन में और बी 15 दिन में। ये 10 दिन में कर रहा है और बी कितना दिन में, 15 दिन में कर रहा है। जो ए है वो 10 दिनों में काम कर रहा है और बी 15 दिनों में काम कर रहा है, तो अलग अलग संपन्न कर रहा है। ठीक है, तो दोनों साथ में मिलेंगे तो कितने दिनों में काम करेंगे। चलिए दोनों को समय निकाल देते हैं, तो कितना हो रहा है। अब यहाँ देखना है थोड़ा सा, इसमें करना क्या है, 10 हो गया। ठीक है, अब इसमें 10 गुने क्या करते हैं, 15। ठीक है, 15 कर दिए। उसके आगे अब चलते हैं, 15 दिनों में अलग अलग संपन्न करता है। क्या, 15 दिनों में अलग अलग संपन्न करता है। तो 10 गुने, इसको बड़ा लिखते हैं, और
10 + 15, ठीक है। अब इसको हम गुना करते हैं तो 15×10 कितना हो जाएगा, यहाँ से गुना करेंगे तो क्या होगा, 15×10 150, और ये थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, 10 अब 15 कितना हो गया, 25 हो गया। अब 25 छक्के क्या 150, यानी कि उनका क्या आया, 6 आया, यानी कि वो 6 दिनों में पूरा काम संपन्न कर देंगे। चलिए उसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हाँ तो चलिए, राजू और श्याम स्वतंत्र रूप से किसी काम को 40 मिनट और 60 मिनट में क्रमशः पूरा कर लेते हैं। क्या करते हैं कि राजू है और श्याम है, वो 40 मिनट और 60 मिनट, राजू का काम कितना है, यहाँ राजू का काम कितना है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, राजू का काम कितना दिया है, राजू के काम दिया है 40 मिनट, और उसके बाद क्या है, राजू के 40 मिनट और 60 मिनट, किसका है, श्याम की 60 मिनट है, श्याम की कितना है 60 मिनट। अब इन दोनों का, चलिए अब उसको इस क्वेश्चन में देखते हैं कि जो क्रमशः पूरा कर लेते हैं, अगर वे साथ कर लेते तो अगर वे क्या साथ काम को करे तो उन्हें उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं तो कितना समय लगेगा। तो चलिए अब इसमें कितना है, 40 है, गुने 60 कर देते हैं, ठीक है, 40 गुने 60 कर दिए। उसके बाद क्या है, 40 प्लस, क्योंकि दोनों साथ में काम करने के लिए कहा जा रहा है, इसमें क्या कर रहा है, काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो वे साथ में काम करें तो दोनों को हम लोग साथ में काम करा देते हैं। तो ये कितना हो गया, 6 चौके कितना होगा, अब कितना हुआ, 6 चौके 24 हुआ, कितना हुआ, यहाँ 24 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा अब इस पे हम क्या 2 जीरो चढ़ा देते हैं, ठीक है, और 60 40 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 60 40 जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ 60 और 40 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 0। अब इसमें क्या हो रहा है, इस 0 से इस 0 और ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया गया, तो कितना बच गया, 24 दिन, क्या वो 24 दिनों में अपना काम समाप्त कर लेंगे, ठीक है। चलिए उसी तरह आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ चलिए अगला है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हाँ अमित और आशीष वाला, हाँ चलिए, अमित और आशीष किसी काम को अलग अलग 20 घंटे में और 30 घंटे में, क्या 20 घंटे में और 30 घंटे में पूरा करते हैं। वे दोनों एक साथ उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। जो अमित है और आशीष है वो दोनों क्या 20 घंटे और 30 घंटे में पूरा करते हैं, तो दोनों को मिला के कितना समय लगेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, समय बराबर, ठीक है, समय बराबर, अब क्या है कि 20 घंटे और क्या 30 घंटे, तो 20 गुने 30, ठीक है, वो दोनों साथ में है तो दोनों साथ में कर देते हैं, 20 + 30।
अब इसको कितना 3 दूनी का क्या होता है 6, 2 को 0 चढ़ा देते हैं। उसके बाद आगे अब 30 20 कितना हो जाएगा 50। चलिए एक 10 से 10 कैंसिल कर दिया, अब कितना 6 12 5 60, यानी कितना हुआ हम लोग का, चलिए यहाँ लिख देते हैं कितना हुआ 12। वो क्या 12 घंटे में काम को क्या करेंगे समाप्त करेंगे। वो 12 घंटे में काम को समाप्त कर देंगे। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सब्सक्राइब करने से यह होता है कि जो भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाता है।